गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। अभी तक हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आज का लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, इससे पहले के 2 लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेंगे। ऑलराइट, चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने देखा था कि ट्राइंगल कैसे बनाया जाता है, सिमिलर ट्राइंगल, है ना, समरूप त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए समरूप क्वाड्रिलेटरल यानी कि समरूप चतुर्भुज की रचना करेंगे, सिमिलर क्वाड्रिलेटरल। ऑलराइट, तो ये भी बिल्कुल ट्राइंगल की तरह ही होता है ना। जैसे हम ट्राइंगल की रचना करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की भी रचना करेंगे। सेम प्रोसीजर है, लगभग सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये काम। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा। ठीक है, तो मैं रैंडमली किसी भी डायमेंशन का एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। मान लो ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। किसी भी डायमेंशन का कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अब आपको क्या करना है, मान लो इसका नाम देता हूँ मैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको एक अन्य ऐसे क्वाड्रिलेटरल की रचना करनी है ना, एक दूसरे ऐसे चतुर्भुज की रचना करनी है जो पहले चतुर्भुज का क्या हो, 3/5वां हिस्सा हो। समझ रहे हो, 3/5वां हिस्सा हो। मतलब कि अगर ओरिजिनल का डायमेंशन 5 यूनिट का है तो जो आप बाद में बनाने वाले हो उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, 3 यूनिट का होना चाहिए। ऑलराइट, तो 3/5 ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल। ऑलराइट, तो ईच एंड एवरी डायमेंशन में ये स्केल फैक्टर होना चाहिए। आपको इस टाइप का सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता चलूँ। सबसे पहले आपको जब भी क्वाड्रिलेटरल के लिए सिमिलर बनाना है क्वाड्रिलेटरल, तो आपको एक डायगोनल खींचना होगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल खींचेंगे। तो मैं बी और डी को मिलाते हुए एक डायगोनल खींच लेता हूँ। ठीक, बी और डी को मिलाते हुए मैंने क्या किया, एक डायगोनल खींच लिया। ये सबसे पहला स्टेप होगा। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में देखो, बी और डी के रेस्पेक्ट में, बी और डी के सापेक्ष में डी बिंदु को मानते हुए एक आपको क्या करना है, न्यून कोण वाला, एक न्यून कोण पे यानी कि एक एक्यूट एंगल पे आपको क्या लेना है, एक लाइन लेनी है, इंक्लाइन लाइन लेनी है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल पे इंक्लाइन लाइन लेनी है। तो मान लो ये आपका डी है और ये बी है, तो मैं इंक्लाइन लाइन किस तरह से ले रहा हूँ, इस तरह से। ये मैं मान लेता हूँ इंक्लाइन लाइन मैंने ले लिया ये। ठीक है, ये हो गया इंक्लाइन लाइन। अब आपको क्या करना है, देखो ओरिजिनल 5 यूनिट का है, जो बाद में बनेगा वो 3 यूनिट का रहेगा स्केल वाला। तो हम क्या करेंगे, इस इंक्लाइन लाइन को जो कि हमने डी से कहाँ तक खींची है, एक्स तक खींची है, डी से एक्स लाइन को 5 बराबर भागों में बांटने वाले हैं। ठीक है, 5 बराबर चाप में बांटने वाले हैं। तो मैं किसी भी डायमेंशन का एक चाप ले लेता हूँ। ठीक है, किसी भी डायमेंशन का एक आर्क काटूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने डी पॉइंट पे रखा, आर्क काटा, क्या नाम दूंगा मैं इसे, आपको आर्क दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, छोटा सा D1 नाम दिया। ठीक, फिर D1 पे पॉइंटर को रखूंगा विदाउट डिस्टर्ब किए, सेकंड आर्क काटूंगा D2, फिर D2 पे रखा, थर्ड आर्क काटा D3, फिर D3 पे रखा, फोर्थ आर्क काटा D4, और ऐसे ही अल्टीमेटली फिफ्थ आर्क काटूंगा जब मैं, तो क्या नाम होगा, D5। तो D1 D2 D3 D4 D5 DX लाइन को हम लोगों ने 5 बराबर इंटरवल्स में बांटा हुआ है। ठीक है, 5 बराबर इंटरवल्स में। अब आप क्या करोगे, जो आपका क्या है, डी बी है ना, डी बी को आपको किससे मिलाना है, इन पॉइंट से मिलाना है। डी बी को आपको इन पॉइंट से मिलाना है, मतलब किन पॉइंट से, D5 से मिलाना है। तो मैं क्या करूंगा, बी को D5 से कनेक्ट करूंगा डॉटेड लाइन से। ये मैंने कनेक्ट कर दिया बी को D5 से। अब आप एक ट्राइंगल देख सकते हो, D D5B। D D5B में बेस कौन सा है, BD5 है ना, बेस है B से लेकर D5 तक। अब आपको क्या करना है, जो भी डायमेंशन बोला है, 3 यूनिट का बोला है ना, तो आपका ये ओरिजिनल 5 यूनिट का है, आपको पीछे आके 3 यूनिट पे मतलब कि D3 पे आना है, और वहां से एक पैरेलल लाइन खींचनी है, किसके पैरेलल, D5 के पैरेलल आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी है। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे, आपको वही काम जो मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन कैसे खींची जाती है।
आपको किसी भी माप का एक चाप काटना होता है, किसी भी लेंथ का एक आर्क लेना होता है। कहाँ से? D5 से। D5 पे पॉइंटर रखो, एक आर्क काटो। ये मैंने आर्क काट लिया। ऑलराइट, इसको विदाउट डिस्टर्ब किए अब D3 पे इस पॉइंटर को रखो, आर्क काटो। ठीक, आर्क काट लिया हम लोगों ने। अब आप क्या करोगे, राउंडर को डिस्टर्ब करो, है ना, प्रकार को डिस्टर्ब करो, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिले, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका लेंथ को मेजर करो। ठीक है, ये लेंथ आपने मेजर कर लिया, इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस कटान बिंदु पे रख के यहाँ पे वही चाप काट लेंगे। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका कटान बिंदु। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस D3 पॉइंट को इस पॉइंट से पास करते हुए, D3 और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेनी है ना, एक डॉटेड लाइन खींच लेना है। और ये जाके जहां पे डायगोनल में टकराएगा वो पॉइंट आपको क्या नाम दोगे, आप उसको B डैश, मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये है आपका B डैश। ऑलराइट, नहीं दिख रहा, ये लो B डैश, B डैश। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, डायगोनल को आपने बांट लिया है ना, कौन से रेशियो में, 3:5 में। D से B डैश तक की दूरी 3 यूनिट की है, D से B तक की दूरी कितनी है, 5 यूनिट्स की है। ठीक, अब आपको इसी पॉइंट को लोकेट कर लेना है इस डायमेंशन पे और इस डायमेंशन पे। समझ रहे हो कैसे करेंगे? देखो, ये जो पॉइंट है ये आपका, देखो अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABD को देखो, त्रिभुज ABD को देखते हो, तो AB क्या है, आधार है। AB आधार है और उसके समांतर अगर आप एक रेखा खींच लेते हो, उसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हो, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, जैसे ये B डैश है तो यहाँ पे एक आ जाएगा A डैश। समझ रहे हो, ये B डैश है तो आपको एक A डैश मिल जाएगा। और आप जानते हो फिर क्या होता है, D B डैश अपॉन में B डैश, सॉरी, D B डैश अपॉन में D B बराबर हो जाएगा D A डैश अपॉन में D A। ठीक, ये थेल्स थ्योरम से हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये यूनिट क्या है, D से B डैश कितना है, 3 यूनिट का है, ये आपका 3 यूनिट का है, और आपका D से B कितना है, 5 यूनिट का है। तो आपका क्या हो जाएगा, DA डैश और DA, ये वाला जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, 3:5 का हो जाएगा। तो यही काम हमको करना है। तो अभी तक आप लोगों ने जो किया है, इसी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपने क्या किया, डायगोनल को बांट लिया 3:5 में। अब डायगोनल से हम क्या करेंगे, साइड्स पे आएंगे। तो वही बताया था मैंने आपको, डायगोनल से साइड्स पे आने के लिए क्या करना होता है, आपको उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। कौन से, ये पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट का। अगर दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको अगर मैं बोलूं कि अगर दो कोई भी लाइन्स है, उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, यानी कि तिर्यक रेखा काट रही है, और अगर ये संगत कोण आपस में बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि अगर ये संगत कोण बराबर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से संगत कोण उठाएंगे और यहाँ एक संगत कोण बराबर वाला खींचेंगे और लाइन को मिला के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये काम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी माप का एक चाप काटोगे। ठीक है, मैंने कोई भी मेजरमेंट ले लिया है, पॉइंटर को B पे लगाया और एक चाप काटा। ठीक, आप देख सकते हो कि AB और DB को ये चाप दो जगह पे काट रहा है ना, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। आपको राउंडर को डिस्टर्ब नहीं करना है, B डैश पे रखो, वही चाप काटो। ठीक है, B डैश पे रखो, मैंने फिर से वो चाप काटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, राउंडर को डिस्टर्ब कीजिए, ये मेजरमेंट ले लो, जहां पे दो कटान बिंदु आपको मिल रहे थे इस चाप से, इस आर्क से जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे थे, आप उस लेंथ को मेजर कर लो। तो मैंने मेजर किया, ये आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है, इतना मेरे मेजरमेंट करने पे आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये मिल गई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे और वही चाप को दोबारा काट लूँगा। आपको यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है, कुछ नहीं करना आपको, इस B डैश पॉइंट को और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेनी है। ठीक है, तो मैं इस B डैश को और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये आपको मिल गया ये। ठीक, तो ये है आपका A है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ A डैश। ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्या किया, 3:5 में जो आपका डायगोनल बटा हुआ था, अब आपका ये जो साइड है, ये वाला साइड DA, ये भी आपका 3:5 में बढ़ गया है। ऑलराइट, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी B पॉइंट के बेस पे DC को भी 3:5 में बांट लेंगे। ठीक है,
तो आपको फिर से वही काम करना होगा। अब यहाँ पे ट्राइंगल देख लो कौन सा, डी बी सी। डी बी सी त्रिभुज में सी से बी क्या है, एक बेस है, एक आधार है। तो आपको क्या करना है, सी से बी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है ना। अगर आपको सी से बी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है तो फिर से वही काम करना है हमको। ये राउंडर ले लो, डिस्टर्ब करो, कोई एक मेजरमेंट का आर्क काट लो, बी पॉइंट पे रखो, और ये जो आपका डायगोनल वाला लाइन है ये मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, और ये मेरा डायगोनल वाला लाइन और ये वाला बेस, यहाँ पे मैंने एक आर्क काट लिया। ये आपको बड़ा वाला आर्क दिख रहा है, ये आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट देगा। अब क्या करते हैं, इसी चीज़ को लेके बी डैश पे आएंगे, बी डैश पे रखा मैंने और फिर से वही आर्क काट लिया सेम लेंथ का, ठीक। तो आपको यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया ये। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मेज़र करनी है। मैंने मेज़र कर लिया, देखो ऐसे, ठीक, ये मेज़रमेंट लिया मैंने। अब इस पॉइंट पे रखूँगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे और उस मेज़रमेंट को दोबारा काट लूँगा, ठीक। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, देख लो ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट है ना, और एक ये पॉइंट आपका बी डैश पहले ही था। तो बी डैश और इस पॉइंट को मिलाते हुए जब आप रेखा खींचोगे, बी डैश और इस पॉइंट को आप मिलाते हुए जब आप रेखा खींचोगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा पॉइंट, इसको नाम दे दिया मैंने सी डैश, ठीक। अब आप देखो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी। ये जो आपका ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी है, अगर इसका मैं रेशियो लेता हूँ किससे, ए बी सी डी से, समझ रहे हो, ए बी सी डी से अगर मैं रेशियो ले लूँ, ध्यान देना मैं यहाँ पेरीमीटर का रेशियो ले रहा हूँ, पेरीमीटर का यानी कि परिधि का, परिधि का, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी बराबर होगा बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी, ये भी बराबर होगा सी डैश डी बटे में सी डी, और ये किसके बराबर होगा, ए डैश डी बटे में ए डी के, ठीक है। और ये सब किसके बराबर होंगे, 3:5 के। ये सब किसके बराबर होंगे, 3:5 के। क्यों, क्योंकि देखो ये 5 यूनिट का था, ये D3 से लेके D तक कितना था, 3 यूनिट का था, 3 यूनिट का ये, 5 यूनिट का ये, इसी के पैरेलल एक लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है और इस भुजा को काट रही है। तो इसका भी रेशियो क्या होगा, 5 यूनिट 3 यूनिट। अब इसका रेशियो 5 यूनिट 3 यूनिट का है। तो अब अगर मैं इसी को इस लाइन से तुलना कर रहा हूँ, ये दो साइड्स हो रहे हैं इस ट्राइंगल के, तो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 यूनिट, ये 5 यूनिट। इसी प्रकार से ये 3 यूनिट्स, ये भी 5 यूनिट। तो समझ में आया क्या, आपने जो दो क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या है, 3 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स का है। ऑलराइट, 3:5 का अनुपात है। आपको ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश मिल गया। ध्यान दो बच्चों, ये तब तक आपको लगेगा कि मुझे आ गया है, समझ में आ गया है, मुझे आता है, जब तक आप बनाओगे नहीं। जब आप बनाने को जाओगे तो कलम फंसेगा, समझ रहे हो, आपका जहाँ पे पेन फंस गया तो समझ लेना यही डाउट है, ठीक है। जहाँ पे पेन फंसेगा वो डाउट है, और उस डाउट को आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे, फिगर आउट कर पाओगे, जब आप सवाल को बनाओगे, ठीक है। तो चाहे यहाँ मैं जितने बार क्वेश्चन करके दिखा दूँ आपको, कोई मतलब का नहीं है जब तक आप खुद नहीं बनाते हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो के पैरेलली ही जैसा जैसा मैं बताता चल रहा हूँ, आप अपना काम भी साथ में करते चलें, है ना। तभी आपको क्लियर होगा कि हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे एक रियल क्लास में होता है कि टीचर बताता है, बच्चे करते जाते हैं, है ना। तो आपको भी यहाँ भी वही करना है ना। आज का काम कल पे मत डालो, आज का काम आज करो और अभी करो, समझ रहे हो बात को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। कल मैंने आपको इसको क्लास वर्क में दिया था, कुछ बच्चों ने चेक कराए हैं, थोड़ी गलती थी, है ना। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनने वाला है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो, एंगल पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री हो। इस त्रिभुज में के समरूप एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें ए बी बराबर क्या हो, 2/5 पी क्यू हो, यानी कि ए बी और पी क्यू का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:5 का दिया है। ए बी रेशियो पी क्यू इक्वल्स टू 2:5। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर होगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, ये आपने पिछले साल पढ़ा है। इसी लेक्चर में, इसी क्वेश्चन में हम लोग बनाने वाले हैं, तो देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। सबसे पहले हमने क्वेश्चन का डेटा लिख लिया है, पी क्यू आर बराबर 6, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री। ऑलराइट, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 2:5 है, ठीक है।
तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या, यहाँ देखो डेटा जो दिया है आपको, जो जानकारी दी गई है उसमें कौन सी जानकारी आपके काम की है या कौन सी जानकारी पहले लेनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर, लेकिन वहाँ पे बेस कौन सा होगा, क्यू आर बेस होगा या पी क्यू बेस होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, हम रखेंगे पी क्यू को बेस। क्यों, क्योंकि हमारे पास पी क्यू से संबंधित एक डाटा और दिया हुआ है, एंगल क्यू दिया हुआ है। ठीक है, एंगल पी क्यू आर आपको दिया 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू को बेस रखते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कोई भी एक लाइन खींच लूँगा। मान लो किसी भी मेजरमेंट का मैंने एक लाइन ले लिया, ये आपकी एक लाइन हो गई। ठीक, इस लाइन को नाम दे दिया एल। ठीक है, अब इस लाइन एल पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट मार्क करूँगा, नाम दे दिया इसको मैंने पी। पी पॉइंट आ गया। ठीक, अब पी से एक मेजरमेंट लेना है मुझे, क्या, पी से क्यू तक का 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ से मैं उठाऊंगा 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है। 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके मैंने क्या काटा, एक आर्क काटा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का मैंने मेजरमेंट ले लिया, आर्क काट लिया, ये पॉइंट मुझे मिल गया। ये पॉइंट क्या है आपका, क्यू है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू। तो पी क्यू आ गया। पी क्यू के बाद अब क्या लेना है आपको, आर लेना है। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, क्यू से आर तक की दूरी कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, क्यू से आर की दूरी कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर की दी गई है। तो मैं क्या करूँगा, 6 सेंटीमीटर का माप लेके एक मेजरमेंट ले लूँगा आर्क का। ठीक, ये मैंने क्या लिया, 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है। और कहाँ पे रखेंगे, क्यू से आर है ना, तो ये क्या कर लेते हैं, चलो उसको बाद में करेंगे, पहले एंगल बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, एंगल पी क्यू आर दिया हुआ, तो एंगल पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू आर का मेजरमेंट 60 डिग्री है। और 60 डिग्री खींचना बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना, राउंडर लो, किसी भी मेजरमेंट का एक क्या काट लो, आर काट लो, और उसको डिस्टर्ब मत करो। जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पहला वाला मिला है उस पर रखो, और एक आर्क दोबारा काट लो। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, ये है आपका 60 डिग्री एंगल। तो अब आप क्या करोगे, Q और इस पॉइंट Q और इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा आगे बढ़ा दो। एक लाइन आप क्या करोगे, आगे ड्रॉ कर दोगे। मान लो मैंने ये बना दिया, इसका नाम क्या है, क्यू एन मान लो। ठीक है, क्यू एन एक लाइन मैंने खींच ली है। अब आप क्या करोगे, मेजरमेंट लोगे, कितने का, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आके 6 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेता हूँ। ठीक, 6 सेंटीमीटर मैंने एक मेजरमेंट लिया है, और मैं यहाँ पे रख के चाप काट देता हूँ। ठीक, ये आपको पॉइंट जो मिला है ये क्या है, पी क्यू, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो कनेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो, पी क्यू आर ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, ये हमारा बन गया ट्राइंगल। ठीक, तो ये अपना ट्राइंगल है पी क्यू आर। और आपको इस ट्राइंगल के सिमिलर एक ट्राइंगल बनाना है। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, आपको एक ट्राइंगल बनाना है। तो अब ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कैसे बनता है, जो आप लोगों को प्रोसीजर मैंने अभी तक बताया था वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक बेस को लेकर कितना एंगल बनाएंगे, कितना एंगल बनाएंगे, एक्यूट डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे, है ना, एक्यूट एंगल्स पे। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये बड़ी भुजा दिख रही है, क्यू आर एक बड़ी भुजा दिख रही है, तो मैं इसके रेफरेंस में, इसी के सापेक्ष में एक्यूट एंगल पे एक लाइन खींच लेता हूँ, यानी कि एक न्यून कोण पे एक रेखा खींच लेता हूँ। मान लो मैंने रेखा ले ली, ऐसे ले सकते हैं, कोई भी आप भुजा ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ये वाली भुजा ले लो, चाहे ये वाली ले लो, कोई मतलब नहीं उससे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मैंने ले लिया क्यू, और इसको नाम दे देता हूँ मैं एक्स। ठीक है, तब आपको पता है ये बेसिक ओरिजिनल लाइन जो है वो कितने की है, पी क्यू आपका 5 यूनिट का है, तो मैं इसको भी 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, बांटूंगा, 5 इकाइयों में बांट लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिया, किसी भी मेजरमेंट का एक आर्क ले लिया। ठीक, अब उसको 5 बराबर हिस्से में बांट लेते हैं इस लाइन को। ये पहला, ये क्यू है तो ये Q1 हो जाएगा, ये Q2, Q3, Q4 एंड अल्टीमेटली Q5। ठीक है, नाम दे दो, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो पहले करते आए थे,
Q5 को R से कनेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है, डॉटेड लाइन से करते हैं, ठीक है। अब आप देखो ट्राइंगल कौन सा, आर क्यू क्यू फाइव। इस ट्राइंगल में बेस क्या है, Q5 R आपका बेस है ना। अब हमको क्या करना है, थिल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है ये रेशियो में आपको एक भुजा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इस रेशियो में एक भुजा फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, थिल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है। चलो तो क्या करेंगे हम, Q5 के पैरेलल एक 2 यूनिट्स पे, है ना, यानी कि ये 5 यूनिट था तो 2 यूनिट कौन सा होगा, Q2 होगा। तो आपको एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि Q2 से पास होता हो और किसके पैरेलल हो, Q5R के पैरेलल हो। तो सेम प्रोसेस आपको जो आपने अभी तक किया है, हम क्या करेंगे, किसी भी मेजरमेंट का एक चाप काटेंगे। मैंने मान लो Q5 पे रखा है यहाँ पे और एक चाप काट लिया, एक आर्क काटा। आर्क आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट देगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, Q2 पे रखो और वही चाप फिर से काटो। दिख रहा है क्या आपको, ठीक। तो अब क्या करना है, राउंडर डिस्टर्ब कीजिए और इन दोनों आर्क का मेजरमेंट ले लीजिए, ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मेजरमेंट मैंने उठा लिया यहाँ से और उतना ही मेजरमेंट का मैं यहाँ पे एक और चाप काट लूँगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, इस कटान बिंदु से एक और चाप काटा। तो मुझे अब 2 पॉइंट मिल गए, कौन सा, एक पहला ये Q2 था, ठीक है, ये Q2 था और Q2 को मैं किससे मिलाऊंगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, और इन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेनी है ना, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ये आपको क्या मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया। अगर देखो ये आपका, अगर मैं मानता हूँ Q जो है वही A है, इसको आप स्टेटमेंट में लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, माना Q बिंदु ही A बिंदु है, ठीक है। तो ये A है, देखो ये क्या था, RQ था, सॉरी, है ना। चलो ठीक है, अगर ये A है तो ये क्या हो जाएगा, मान लो आपका ये पॉइंट B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट नेमिंग में कोई इशू नहीं आएगा कभी भी। तो आपका Q से A जो है आपका क्या है, A से B, सॉरी, A से B विल बी इक्वल टू P से Q, ऑलराइट, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा इसमें, हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी, ए बराबर P Q, इसको नाम दे दो B, ठीक। अगर ये B है तो ये क्या हो जाएगा आपका C, है ना। आप बच्चों क्या कीजिएगा, आप जब इस ट्राइंगल को बनाओगे तो आप इस लाइन को मत लेना, इस वाले लाइन को ले लेना, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच लेना एक्यूट एंगल पे, तो ये जो नेमिंग का दिक्कत हो रही है वो नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में बोला था ABC के एक समरूप ट्राइंगल, ABC एक समरूप ट्राइंगल बनाना है किसके, PQR के। तो यहाँ पे A करस्पॉन्ड टू P, B करस्पॉन्ड टू Q एंड C करस्पॉन्ड टू R, यानी कि A संगत है P के, B संगत है Q के और C संगत है R के। इसीलिए P के साथ जो पॉइंट रहेगा, है ना, P के कंपैरिजन में जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, A रहेगा, समझ रहे हो। Q के कंपैरिजन में जो पॉइंट रहेगा वो B रहेगा, और मैंने क्या है, Q को पहले बना दिया है, Q पहले बना दिया, इसलिए मुझे Q को नाम क्या देना पड़ रहा है, B नाम दे रहा है, ऑलराइट। तो कोई मेजर इशू नहीं है, आप इस लाइन को जब यहाँ ड्रॉ करोगे और सेम ट्राइंगल की रचना करोगे तो इसको A दे देना, इसको B दे देना, ये C हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसको, वो सेकेंडरी मैटर है, ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ देखो QB से आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया C, ठीक है, ट्राइंगल्स का पॉइंट C मिल गया है, ठीक। तो ये भुजा जो है अब आपका 2:5 में बढ़ गई है। अब आपको क्या करना है, बाकी ट्राइंगल के साइड को भी 2:5 में बांटना है, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे कि ये ट्राइंगल आपका 2:5 में बढ़ जाए। देखो अब आपको पॉइंट मिल गया C, ये R है, तो Q से R आपका 5 यूनिट का है, Q से C आपका कितना है, Q से R आपका 5 यूनिट का है, Q से C आपका 3 यूनिट का है, मतलब ये आपका रेशियो में बढ़ गया है। तो मुझे अब क्या करना है, इस वाले साइड को भी उसी रेशियो में बांटना है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ लोकेट करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ लेकर आऊँगा, ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लेकर आऊँगा। तो कैसे लेकर आएंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैसे लेकर आएंगे, आप क्या करोगे, इसके पैरेलल एक लाइन आनी चाहिए, है ना। तो लाइन पैरेलल कब आएगी, जब ये वाला एंगल और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है ये दोनों बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे। चलो ये मैंने आर्क ले लिया किसी भी मेजरमेंट का, पॉइंट आर पे लगाऊंगा, आर पे लगाया मैंने और आर्क काटा, ये आर पे लगाया और ये आर काटा, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये पॉइंट आर पे लगाया और आर काटा। तो यहाँ पे आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, उसी प्रकार सी पे लगाओ, फिर वही आर काटो, ठीक। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिल गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मेजरमेंट लेना है, ये मेजरमेंट लिया मैंने और यहाँ पे रख के वही आर काट लूँगा,
ठीक है, यहाँ पे रख के वही आर्क काट लूँगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है और ये पॉइंट आपके पास पहले था, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा ऐसे खींच लेंगे। अब ध्यान दो, अगर ये आपका 2:5 था, तो ये भी आपका 2:5 था, तो ये भी आपका 2:5 होगा। ठीक है, तो ये इसको नाम क्या दे दूंगा मैं, ये हो जाएगा P के करस्पॉन्डिंग A हो जाएगा। ठीक है, तब आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया आपका ABC। ABC ट्रायंगल देख पा रहे हो, ABC ये छोटा वाला हिस्सा, ये इतना। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका ABC है। तब आप बोल सकते हो ABC अपॉन में PQR, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी कि परिधि, परिधि ABC बटे परिधि PQR, मतलब AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। और ये किसके बराबर होगा सब देख लो, Q से लेके Q2 तक, Q से लेके Q2 तक, और बटे में Q से लेके Q5 तक, है ना। और ये दोनों का वैल्यू क्या है आप जानते हो, मैंने ये 2 यूनिट का काटा हुआ था और ये 5 यूनिट का काटा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो सभी भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है, 2:5 आ रहा है। ठीक है, सभी साइड का रेशियो कितना आ रहा है, 2:5 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ACQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। समझ में आया क्या, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और किस अनुपात में है, 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि मैंने इसको पहले ले लिया, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आप इसको इस तरफ लेके भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, PQ को आप विभाजित कर लो, उसके बाद बाकी जगह ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 चेकआउट करेंगे। क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल्स टू 45 डिग्री। Draw a triangle XYZ similar to triangle ABC in which YZ equals to 5/4 times of BC। ऑलराइट, तो ये डेटा है आपके सामने, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका डेटा आपके सामने है। ट्राइंगल ABC बनाना है जिसमें बेस क्या हो, BC 5.5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो पिछली बार किया था, एक बेस लाइन ले लो, है ना। एक लाइन मैंने ली किसी भी मेजरमेंट की, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया L मान लो। ठीक, अब L मेजरमेंट की लाइन में मैं एक पॉइंट ले लूँगा, क्या लाइन बनाना है हमको BC, तो हम लेंगे सबसे पहले पॉइंट B। पॉइंट B ले लिया, पॉइंट B लेने के बाद आपको 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, 5.5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेता हूँ। 5.5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लिया, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ रखा, ये काटा। ठीक, ये पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B से लेके आपका ये C पॉइंट हो गया। ठीक है, B से C 5.5 सेंटीमीटर आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, एंगल ABC यानी कि एंगल B कितने का बनेगा, 75 डिग्री का, एंगल ACB कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। तो सबसे पहले एंगल ABC बनाते हैं 75 डिग्री। ध्यान रखो मैं बिना प्रोटेक्टर के बना रहा हूँ, ठीक है, बिना चांदा के इस्तेमाल किए बना रहा हूँ। आप भी इस प्रकार से एंगल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले किसी भी मेजरमेंट का एक चाप काटो, कैसा, एक संपूर्ण चाप काटो 180 डिग्री का। तो ये मैंने काट लिया चाप। ठीक है, आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक, सबसे पहले आप क्या करो, इस सेकंड वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखो और फिर से वही चाप काटो। ध्यान दो यहाँ पे राउंडर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक, अब आप इसको फिर से उस नए इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखो और फिर से एक चाप काटो। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आपका टोटल 180 डिग्री 3 हिस्सों में बढ़ गया है। पहला 60 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी एक बराबर ही होगी। ऑलराइट, तो फिलहाल हमको 60 डिग्री मिल गया है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 75 डिग्री चाहिए, है ना। तो 75 डिग्री क्या होता है, 60 और 90 के बीच में आता है 75। तो अगर मैं क्या करूं, एंगल 60 डिग्री और एंगल 120 डिग्री का एंगुलर बाइसेक्टर ले लेता हूं, यानी कि कोणार्धक ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा आपका, एंगल 75 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, मैंने चाप को थोड़ा डिस्टर्ब किया, बड़ा आर्क लिया है। अब इस पॉइंट पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था, ध्यान दो ये जो कटान बिंदु मिला था, इस पॉइंट पे रख के एक पहला चाप काटा। सॉरी, 90 डिग्री बन जाएगा क्या, 60 30 90। ठीक, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी। 60 और 120 का आप आधा कर लो, 90 डिग्री बना लो। 90 डिग्री बनाने के बाद 90 और 60 का जब आप आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक,
तो ये आपका कोण हो गया कौन सा, देखो ये मैं हल्के हाथ से मिला लेता हूँ, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये एक पॉइंट मिल गया मुझे, ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ध्यान दो, बारीक दिख रहा होगा थोड़ा, ये 90 डिग्री है बीच का, ये पहला वाला जो चाप काटा था 60 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर लेना है। तो मैंने चाप लिया किसी भी मेजरमेंट का, इस पॉइंट पे रखूंगा एक आर्क काटा, इस पॉइंट पे रखूंगा 90 डिग्री वाले दूसरा आर्क काटा। ठीक, तो ऐसा करने पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्शन का, ये ठीक, ये पॉइंट मिल गया मुझे इंटरसेक्शन का। ये कितना डिग्री है आपका, यही आपका 75 डिग्री है। तो मैंने 75 डिग्री पे एक लाइन बढ़ा दी ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, चाप काटने से। ऑलराइट, तो पहले 60 बनाओ, फिर 90 बनाओ, 60 90 का आधा करोगे तो 75 आएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, काफ़ी आसानी से कर सकते हो। इसको मैंने मान लो x तक बढ़ाया हुआ है, सॉरी x नाम नहीं देंगे, m और n नाम दे देते हैं, चलो इसको मैंने मान लो m तक बढ़ाया है। और वैसे ही अब मुझे क्या करना है, एंगल C बनाना है। एंगल C 45 डिग्री का है, 45 कैसे बनता है, 90 का आधा होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, 90 डिग्री बनाएंगे। तो C पे रखा मैंने एक मेजरमेंट काटा, किसी भी मेजरमेंट का चाप काट लिया। अब क्या करूँगा, 90 बनाऊंगा। 90 बनाने के लिए सिंपल तरीका, इसको थोड़ा बढ़ा दो जो आपने लिया है पहले उससे ज़्यादा मेजरमेंट का, और एक चाप ऊपर की तरफ काटो और यहाँ रखो, पहले वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे दूसरा चाप काटो। ये जो लाइन आपको मिल गई, ये आपको क्या देगी, ये पॉइंट आपको क्या देगा, 90 डिग्री देगा। सेंटर से मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन खींच लो। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये 90 डिग्री का है, ये पॉइंट आपका 0 डिग्री का है। तो 90 और 0 डिग्री का अगर आप आधा खींच कर देते हो, कोणार्धक कर देते हो, एंगुलर बाइसेक्टर कर देते हो, तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने ये काटा पहला चाप और ये काटा दूसरा चाप। ठीक है, चलिए पॉइंट आपको मिल गया है। सी से मैं इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, तो ये आपका बन जाएगा ऐसे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्या, पॉइंट, ये सी था, ये बी था, ये हो जाएगा आपका ए। तो ट्राइंगल ए बी सी आपका बन चुका है। ध्यान देंगे जितना कंस्ट्रक्शन वर्क मैंने किया है, जितने चाप काटे हैं, आपको हल्के हाथों से करने हैं ताकि ये आपके डायग्राम को खराब ना करे। ऑलराइट, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं मिटा भी दूंगा। ठीक है, फिलहाल रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ए बी सी बन चुका है। अब आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाना है। ध्यान दो, एक ट्राइंगल ए बी सी के करस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यानी कि ए करस्पॉन्ड करेगा एक्स को, बी करस्पॉन्ड करेगा वाई को, सी करस्पॉन्ड करेगा जेड को, है ना। ए संगत है एक्स के, बी संगत है वाई के और सी संगत है जेड के। चलो क्या करेंगे, बी सी को सबसे पहले बांटेंगे जो रिक्वायर्ड डायमेंशन बोला है उसमें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि आप बी सी आपका बेस ट्राइंगल का हिस्सा है, ये आपका जो आपने आधार एक त्रिभुज बनाया है उसका हिस्सा है। बी सी 4 यूनिट का है, लेकिन जो वाई जेड बाद में बनने वाला ट्राइंगल है वो बड़ा है, वो 5 यूनिट का है। तो ओरिजिनल छोटा है, बाद में बनने वाला क्या है, बड़ा है। इसलिए इसको थोड़ा आपको ध्यान देके बनाना होगा, गलती ना करें इसमें। सबसे पहले वही काम करेंगे कि आपको क्या लेना है, एक्यूट एंगल पे एक लाइन लेनी है। तो मैं पॉइंट बी से बी सी के रेफरेंस लेते हुए, जैसे पिछली बार मैंने नहीं किया था, इस वाली भुजा को ले लिया था, यहाँ पे ले रहा हूँ बी सी को रेफरेंस लेते हुए एक्यूट एंगल पे एक लाइन खींच लेता हूँ। न्यून कोड पे एक रेखा खींची मैंने, ठीक, और इसको नाम दे देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक लिया, मान लो एक्स तक। ठीक है, आपको एक्स नहीं दिख रहा, मान लो ये आपका क्या है, एक्स है, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको थोड़ा मैं एंगल कम कर लेता हूँ, डायग्राम के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने एक्यूट एंगल पे बीसी से एक लाइन खींची है, ये आपकी। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये आपका एक्स है ना, एक्स हमने ले लिया है। अब आपको क्या करना है, बड़ा हिस्सा कौन सा है, 5 यूनिट का है, तो आप क्या करोगे, चाप लोगे, 5 बराबर हिस्से में बांटोगे। तो मैंने किसी भी मेजरमेंट का एक आर्क लिया है, बी है ये, तो ये आपने पहला पॉइंट जब काटा तो B1, दूसरा पॉइंट आपको B2, तीसरा पॉइंट B3, चौथा B4 एंड लास्ट में B5। ठीक है, नाम दे दो B1, B2, B3, B4 एंड B5, 5 यूनिट्स हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि आपको बोला है ओरिजिनल ट्राइंगल छोटा है, तो ये जो 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट का डायमेंशन किसके तुलना में आएगा, BC के कंपैरिजन में आएगा। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे आपको B4 को मिलाना होगा BC से। ठीक है, तो 4 को मैं C से मिला रहा हूँ, यहाँ पे देखो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, आपस में मिला लिया।
ओके, अब आपको क्या करना है, BC के रेफरेंस में B आपका Y है, अगर B के साथ ही मैं एक Y पॉइंट ले लेता हूँ, Y ट्राइंगल XYZ बनाने हैं, तो B के करस्पॉन्डिंग क्या Y है, तो Y से अब एक लाइन बनानी पड़ेगी Z तक की, Y से Z तक लेना पड़ेगा, Z बढ़ के आएगा, तो Z किसके रेफरेंस में आएगा, B5 के रेफरेंस में। तो अब मुझे क्या करना है, B4 के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो कि B5 से गुजरती हो, B4 के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, समांतर एक लाइन खींचनी है जो B5 से गुजरती हो। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करते, चाप ले लो किसी भी मेजरमेंट का, B4 पे रखा, चाप काटा, कट गया, B4 पे रख के आपने चाप काटा, वही चाप आप क्या करोगे, B5 पे रख के भी काटोगे। इन दोनों का मेजरमेंट लो, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट का, ठीक, मेजरमेंट ले लिया, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक चाप काट लो, ठीक है। तो ये आपका लेंथ कट चुका है। कुछ नहीं करेंगे, B5 पॉइंट को, है ना, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है और एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ये आपको मिल गया पॉइंट। अगर ये Y था तो ये क्या होगा, Z होगा। तो BCBZ YZ, BCYZ, ऑलराइट। तो यहां पे आप देख लो, BC रेशियो YZ बराबर क्या होगा, B से C रेशियो Y से Z, मतलब कि B से B4 अपॉन में B से B5, ठीक है। और B से B4 4 यूनिट का है, B से B5 5 यूनिट का है। क्लियर है। तो BC अनुपात YZ क्या आ गया आपका, B से C अनुपात Y से Z आपका आ जाएगा 4:5 का, ठीक है। ओके, YZ 5, BC 4। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल बनाने की तरफ। अब आपको क्या करना है, इस बेस AC के पैरेलल एक लाइन खींचनी है Z से गुजरती हुई, जो कि आपको इस रेखा पे टकराए, ठीक है। A के रेफरेंस में आपको क्या पॉइंट मिलेगा, X मिलेगा। तो आपको X लोकेट करना है इस लाइन पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, AC के पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, किसी भी मेजरमेंट का एक आर्क काटो, C पॉइंट पर रखो, आर्क काटा, दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। वही काम हम क्या करेंगे, यहाँ देखो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, ये मैं मिटा देता हूँ, आप लोग हल्के हाथों से बनाओगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये पुराने वाले आर्क्स में मिटा रहा हूँ। चलिए, तो ये भी हमारा ये जो आर्क आया हुआ है, ये है आपका C से मैंने एक आर्क काटा है ये, ठीक, आप लोग आर्क देख पा रहे होंगे। अब वही आर्क मैं Z से काटूंगा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स का मेजरमेंट ले लो, जो मेजरमेंट मुझे मिला उसको इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर रख के काट लो। दो पॉइंट्स आपको फिर से मिल गए हैं, Z हो गया और ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये इस टाइप से मिल जाएगा आपको। तो Z ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक। ओके, तो अब आप देख सकते हो एक ट्राइंगल आपका फॉर्म हो चुका है, कौन सा, XYZ, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, XYZ, और ABC उसके अंदर में है, ठीक है। तो ट्राइंगल XYZ की रचना पूर्ण हुई, ठीक है, की रचना पूर्ण हुई। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, कोई भी बड़ा ट्राइंगल भी बना सकते हो। कुछ नहीं किया, छोटे डायमेंशन को अंदर रखा, बड़ा डायमेंशन बाहर ले लिया। अब देख लो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट वही आ जाता है फिर से, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ, पेरीमीटर ट्राइंगल XYZ अपन पेरीमीटर ट्राइंगल, परिधि किसकी, ABC की। अगर आप तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, Y से Z, YZ अपॉन में BC विल बी इक्वल्स टू YX या XY अपॉन में AB विल बी इक्वल्स टू क्या, आपका बच गया यहाँ पे XZ अपॉन में AC। और यहाँ पे देख लो YZ अपॉन BC किसके बराबर था, वो था आपका बराबर किसके, BB4 अपॉन में BB5। और ये दोनों किसके बराबर है, 4/5 यूनिट के, सॉरी ये 5 यूनिट है ऊपर वाला, BB4 सॉरी BB5 होगा, Y से YZ, है ना। ये आपका YZ BB5 के बराबर है, BB5 अपॉन में BB4, और ये है आपके 5:4 के अनुपात में। तो सारी भुजाएं क्या, अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एक कॉमन स्केल फैक्टर आपको मिल गया है और सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये बताना है इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, आप जब खुद बनाओगे पैरेलली बनाओगे तो काफ़ी आसान है, काफ़ी जल्दी बनते हैं, ठीक है। तो
तो सभी बच्चे इसको अच्छे से बनाएंगे। आगे अब एक कॉन्सेप्ट और है, उसको समझ लेते हैं। उसके क्वेश्चंस कल बनाएंगे, कॉन्सेप्ट आज समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है इन सर्कल एंड सरकम सेंटर का। ठीक है, सरकम सर्कल का, इसको एडिट कर लेता हूँ, सरकम सर्कल का। तो पहला है इन सर्कल क्या होता है, दूसरा है सरकम सेंटर क्या सर्कल क्या होता है, यानी कि अंतःवृत्त और एक परिवृत्त। ध्यान दो बच्चों, क्लास 9th में मैंने आपको प्रयोजनाएं कराई थी, प्रोजेक्ट कराए थे, उसमें इसके संबंधित काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स मैंने करवाए थे। लगभग सभी बच्चों ने इनको अच्छे से समझा हुआ था। तो इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त क्या होता है, एक ऐसा वृत्त होता है जो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूकर गुजर रहा हो। समझ रहे हो, देख सकते हो, ये वृत्त ऐसा है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छू रहा है। और परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल क्या होता है, जो ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को छूकर गुजरता है। तो देख लो, ये वृत्त जो है तीनों शीर्ष को यानी कि तीनों वर्टेक्स को छूकर गुजर रहा है, और ये क्या, तीनों साइड्स को टच करके गुजर रहा है। ऑलराइट, तो ये हो गया इन सर्कल, ये हो गया सरकम सर्कल। ठीक है, अब इन सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर कहते हैं, इन सेंटर। और दूसरा है यहाँ पे आपका जो सर्कल का सेंटर होता है, इसे क्या कहते हैं, ये है आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर यानी कि होता है परिकेंद्र, और इन सेंटर मतलब होता है अंतः केंद्र। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को पिछले साल जो आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ हो तो उसमें आपको क्या बनाना है, इन सर्कल बनाना है, या आपको बोलेगा कोई ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें आपको एक सरकम सर्कल बनाना है। ठीक है, यानी कि अंतःवृत्त बनाना है, परिवृत्त बनाना है। ध्यान दो, पिछला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने जब प्रमेय क्रमांक 5 पढ़ाए थे उसमें कहा था कि ये जो प्रमेय क्रमांक 5 का कॉन्सेप्ट है ना, प्रमेय क्रमांक 5 का कॉन्सेप्ट है वो आपको कहाँ पे काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा, वो आपको सरकम सर्कल बनाने में काम आएगा, है ना। ये सरकम सर्कल आपको कौन बना के दे रहा है, प्रमेय क्रमांक 5। प्रमेय क्रमांक 5 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, है ना, जो कि थ्योरम नंबर 5 में आपने पढ़ा था, किस चैप्टर में, ट्राइंगल्स चैप्टर में, सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स चैप्टर में, सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स चैप्टर में जो आपने थ्योरम नंबर 5 पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा सरकम सर्कल ड्रॉ करने में। ठीक है, इसी प्रकार से उसी चैप्टर सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल में जो आपने थ्योरम नंबर 12 पढ़ा है ना, प्रमेय क्रमांक 12 जो आपने पढ़ा है वो आपको काम आएगा इन सर्कल ड्रॉ करने में। समझ रहे हो, इन सर्कल ड्रॉ करने में। तो ये सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स में आपको मैंने ये दोनों चीज़ों को पढ़ाया है और पढ़ाते वक्त बताया भी है कि ये चीज़ बाद में कहाँ काम आएगी, वो चीज़ बाद में कहाँ काम आएगी। ठीक है, तो हम उन्हीं थ्योरम्स का इस्तेमाल करके, उन्हीं के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये दोनों चीज़ें ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इन सर्कल या इन सेंटर और सरकम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया है ABC और आपको कहता है कि आपको एक सरकम सर्कल ड्रॉ करना है इसके लिए, यानी कि परिवृत्त ड्रॉ करना है। तो परिवृत्त कैसे ड्रॉ होगा, परिवृत्त ड्रॉ करने के लिए आपको एक सेंटर चाहिए। ठीक है, एक सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए। पहला, अगर आपको सेंटर कैसे लोकेट करना है, सेंटर क्या होगा, वो कैसे मिलता है, प्रमेय क्रमांक 5 में मैंने बताया था आपको, जब भी आप दो भुजाओं का लंबार्धक खींचते हो यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो, मान लो मैं साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, तो कैसे खींच सकता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहली बात तो जब मैंने आपको प्रयोजना कराई थी मैंने बोला B को C के ऊपर मिलाओ और बीच से ऐसे मोड़ दो, तो एक लाइन बन जाती थी, याद होगा आपको, B को C से मिला के एक लाइन खींचो तो ये सीधी लाइन बन जाती थी। तो अब यहाँ पे हम पेपर तो मोड़ नहीं सकते, है ना, एग्जाम हॉल है, तो हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेके, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके, आधे से ज़्यादा का मेजरमेंट लेके क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ठीक, और वही आधे से ज़्यादा मेजरमेंट को लेके B से भी चाप काटेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। यही काम नीचे भी करो, यहाँ और यहाँ पे B में भी। ठीक, तो ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये, इन दोनों को जब आप आपस में मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, यानी कि एक लंबार्धक आएगा। ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ये किसका लंबार्धक है, BC का लंबार्धक है। इसी प्रकार से आप भुजा ले लो, AC ले लो भुजा, AC भुजा का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंबार्धक खींचो, तो फिर से वही काम करेंगे, A से C की जो भी लंबाई हो उससे उसके आधे से ज़्यादा की लंबाई लेके दो चाप काटेंगे, नीचे की तरफ एक और एक ऊपर की तरफ। ठीक, और वैसे ही उसको विदाउट डिस्टर्ब किए C पॉइंट पे रखो और दोबारा चाप काटो ये और दोबारा चाप काटो ये। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से आपको दो पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और इन दोनों को मिलाते हुए जब आप रेखा खींचोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ठीक, तब आप देख सकते हो आपने क्या किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये दोनों जाकर किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यही है आपका क्या, ये है आपका इन सेंटर। ठीक है, सॉरी, ये है आपका सरकम सेंटर। हम लोग क्या बना रहे हैं, परिवृत्त बना रहे हैं, परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल बना रहे हैं। तो सरकम सर्कल में क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। ठीक है, सरकम सर्कल में सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीसी का परपेंडिकुलर ले लो, एसी का परपेंडिकुलर ले लो, एबी का परपेंडिकुलर ले लो, और वो तीनों जहां पे जाके मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर हमको मिल चुका है। ठीक है, अब सरकम सेंटर मिल गया पहली बात, तो अब आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब आप क्या करोगे, रचना करोगे थोड़ी सी, आप इस सेंटर ओ को सी से मिलाओगे और ओ को ए से भी मिलाओगे। ठीक है, और उसी प्रकार से ओ को बी से मिलाओगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों दूरी क्या है, आपस में बराबर है। यही आपने प्रमेय क्रमांक 5 में पढ़ा है, थ्योरम नंबर 5 में यही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। ध्यान दो, जाके रिवाइज भी कर सकते हो। तो आप देख लो क्या होता है, मैं बोल रहा हूं कि ये और ये बराबर है। आप बोलोगे सर क्यों बराबर है, कैसे मान लूं? तो देखो बच्चों, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, पहली बात। ये दोनों ट्राइंगल देखो, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ओ से मान लो ये अगर एम है तो ओ से एम उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींचा था ना, तो B से M की दूरी और M से C की दूरी बराबर होगी। तो यहां पे देख लो, साइड एंगल साइड ले लो। ठीक है, साइड एंगल साइड ले लो, है ना। तो साइड एंगल साइड कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो CPCT से आप क्या बोल सकते हो, BO बराबर हो जाएगा OC के। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगाओगे, ये भी लंबार्धक है तो A से N है, मान लो ये पॉइंट क्या है, N है, तो A से N की दूरी N से C के बराबर होगी। O से N बराबर O से N, क्योंकि उभयनिष्ठ है। और तीसरा क्या है, ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर है तो ये भुजा बराबर ये भुजा। तो ध्यान दो, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा। तो मतलब ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि O से A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की दूरी एक बराबर है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ O से पकड़ो, पॉइंटर लगाओ, C तक की मेजरमेंट लो, है ना, और इसको रेडियस मान के घुमा दो। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा जो कि इन तीनों पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ होगा जो कि इन तीनों पॉइंट से गुजरता है। यही आपका क्या है, सरकम सेंटर है, सरकम सर्कल है। ठीक है, यही आपका क्या है, परिवृत्त है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो लेक्चर को दोबारा देखें। आगे देखते हैं इन सर्कल क्या होता है। ट्राइंगल आपको दिया है ABC। अब ABC ट्राइंगल में आपको क्या करना है, एक अंतःवृत्त खींचना है, यानी कि इन सर्कल खींचना है। तो ध्यान दो बच्चों, मैंने बताया था इन सर्कल खींचने के लिए आपको चाहिए होता है इन सेंटर, है ना, यानी कि अंतः केंद्र चाहिए होता है। और आपको मैंने पिछले साल बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि अंतः केंद्र कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बोला था एंगल A का, एंगल B का और एंगल C का, तीनों एंगल का आप क्या ले लोगे, कोणार्धक ले लोगे, एंगुलर बाइसेक्टर ले लोगे। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा वही आपका क्या है, इन सेंटर है। समझ में आया क्या, वही आपका क्या है, इन सेंटर है, यानी कि अंतः केंद्र है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये एंगल जो दिख रहा है इसका कोणार्धक खींचो, ये एंगल का कोणार्धक खींचो, ये एंगल का कोणार्धक खींचो। ध्यान दो, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था उनको याद होगा कि ये कैसे करते थे आप, भुजा AB को भुजा AC के ऊपर ले जाते थे पेपर में और बीच से मोड़ देते थे, तो एक क्रीच बन जाती थी, ऐसे टाइप से बन जाती थी क्या, तो वो क्या कहलाता था, कोणार्धक कहलाता था, एंगुलर बाइसेक्टर कहलाता था। तो अब यहाँ पे तो क्रीच नहीं खींच पाएंगे, है ना, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है, आपके पास नोटबुक है, और उसमें ये करना पॉसिबल नहीं है बिना पेज फाड़े, तो वो काम नहीं करना है। तो क्या से करना है, एंगुलर बाइसेक्टर खींचना आपको पता है, बहुत आसान है। B से एक किसी भी माप का चाप काटो, ठीक, बिना डिस्टर्ब किए आप क्या करोगे, फिर एक चाप काटो ऊपर की तरफ, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से फिर एक चाप काटो, तो ये आपको यहाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया ये। ठीक, ये क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि कोणार्धक होता है। तो एंगल ABC का कोणार्धक खींचोगे तो ये आपका आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, वैसे ही आप क्या कर लो, एंगल BAC का एंगुलर बाइसेक्टर खींचो, कोणार्धक खींचो। वही काम फिर से करूंगा, पॉइंट A पे लगाया, ठीक है, पॉइंट A पर लगाया, चाप काटा, चाप मिल गया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर लगाया, फिर चाप काटा, ठीक है, और फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर लगाया, फिर चाप काटा। तो अब देख लो, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये वो है जगह है। तो इन दोनों को मिलाते हुए, इस पॉइंट को और इस A पॉइंट को मिलाते हुए खींचोगे सीधी रेखा, तो ये ऐसे बनेगी। ये आपका क्या है, ये आपका है इन सेंटर, है ना, यही आपका अंतः केंद्र है।
और वैसे ही आप इसका भी करोगे तो वो भी यहीं से गुजरेगा। ठीक है, तो अंतः केंद्र आपको, इन सेंटर आपको मिल गया। आप बोलोगे सर इसमें थ्योरम नंबर 12 कहाँ पे लग रहा है ना? प्रमेय क्रमांक 12 जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है वो कहाँ पे लग रहा है? तो सबसे पहली बात समझो बच्चों कि यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर की दूरी होगी ना, यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लो मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर मिलाऊंगा तो ये m है, ये n है और ये o है मान लो, तो ये तीनों दूरी, सॉरी o ये है तो ये मान लो r है। ठीक है, तो o से m, o से r और o से n एक बराबर होगा। ठीक है, अब जब आप एक सर्कल खींचते हो यहाँ पे, ये सर्कल आप जब खींचोगे जो कि तीनों भुजाओं को छूते हुए जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है टेंजेंट का। थ्योरम नंबर 12 किस पे था? स्पर्श रेखा पे था, टेंजेंट पे था। तो यहाँ पे देखो बी पॉइंट एक बाह्य पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे आप क्या कर रहे हो, सर्कल पे दो टेंजेंट खींच रहे हो। पहला टेंजेंट कौन सा है? बी एम टेंजेंट है, और दूसरा टेंजेंट कौन सा है? बी एन टेंजेंट है। तो बी पॉइंट से बी एम, बी पॉइंट से बी एन एक बराबर होगा, होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये वाली बी से ओ उभयनिष्ठ है। ठीक है, और तीसरा क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। थ्योरम नंबर 12 में देखना, तो आप क्या कह सकते हो, सर ये तो रेडियस होगा, बिल्कुल ओ से एम रेडियस होगा, ओ से एन भी रेडियस होगा। तो थ्योरम नंबर 12 को और इस कॉन्सेप्ट को जब आप मिलाओगे तो समझ में आएगा कि जो 12 में पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, इसे क्वेश्चन को कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।